प्लीनरी भारत जोड़ो यात्रा के बारे में हो रहा है। भारत जोड़ो यात्रा समाप्त हुआ, उसके बाद हाथ से हाथ जोड़ो अभियान की शुरुआत हुई सभी राज्यों में, और प्लीनरी का भी जो प्रसंग है, प्लीनरी का जो थीम है, वो भी हाथ से हाथ जोड़ो ही है। तो किसी ने सवाल उठाया, ये 85th प्लीनरी में क्या विशेषता है जो आप पहले 137 साल में नहीं लाए थे? विशेषता यही है कि ये भारत जोड़ो यात्रा के बारे में ये प्लीनरी का आयोजन किया गया है। भारत जोड़ो यात्रा में जो नई जोश आई है, जो परिवर्तन देखने को मिला है संगठन में, जो नई उमंग दिखाई दे रही है, और भारत जोड़ो यात्रा के माध्यम से कांग्रेस पार्टी ने जो ऐलान किया है, सभी पार्टियों को निमंत्रण दिया है कि भारत जोड़ो यात्रा में भाग लें, वो सब नई बातें हैं। और हम पहचानते हैं कि ऑपोजिशन की एकता ज़रूरी है। पर मैंने पहले भी कहा है, आपको कई बार कहा है कि विपक्ष की एकता के लिए भारत जोड़ो यात्रा नहीं निकाला गया था। विपक्ष की एकता एक परिणाम हो सकता है भारत जोड़ो यात्रा का, और इस पर विचार होगा प्लीनरी में। क्या रूप लेगा वो हम अभी नहीं कह सकते, पर जो नीतीश कुमार जी ने बयान दिया है, हम उसका स्वागत करते हैं कि उन्होंने माना है कि भारत जोड़ो यात्रा का असर न केवल कांग्रेस पर हुआ है, बल्कि भारतीय राजनीति पर भी हुआ है। ये भारतीय राजनीति के लिए एक परिवर्तनकारी क्षण उन्होंने स्वीकारा है, और हम इसका स्वागत करते हैं। और हम अपनी भूमिका हम अच्छी तरह से जानते हैं। कांग्रेस ही एकमात्र ऐसी पॉलिटिकल पार्टी है जो बीजेपी के साथ कहीं भी समझौता नहीं किया है। कई विपक्ष की पार्टियां ऐसी आती हैं जो खरगे जी के मीटिंग में बैठती हैं, पर जो उनका एक्शन होता है वो सत्ता पक्ष के पार्टी के पक्ष में होता है। तो हमारे दो चेहरे नहीं हैं बीजेपी के संबंध में, हमारा एक ही चेहरा है। हम बीजेपी के विपक्ष में हैं। हम चाहते हैं कि इस अडानी मामले पर जेपीसी हो। कई पार्टियां हमारे साथ रहीं और कहीं नहीं। जेपीसी की मांग उन्होंने स्वीकारा नहीं, उन्होंने कहा नहीं, हमें सुप्रीम कोर्ट की इंक्वायरी चाहिए। वो भी एक राजनीतिक कदम था ताकि प्रधानमंत्री इससे बच जाए। तो हमें किसी को सर्टिफिकेट देने की ज़रूरत नहीं है कि हमें नेतृत्व करना है, क्योंकि कोई भी विपक्ष की एकता कांग्रेस के बिना असफल होगा। तो हम जानते हैं, नीतीश जी का बयान का हम स्वागत करते हैं, और जैसा कि वेणुगोपाल जी ने कहा, इस पर प्लीनरी में बातचीत होगी। और जो कुछ हमें करना है 2024 के लिए, 2024 के पहले 2023 में चुनाव हमें लड़ना है, विधानसभा के चुनाव है, पर मजबूत कांग्रेस के बिना मजबूत विपक्ष एकता असंभव है। ये सब बाद में देखा जाएगा। अभी हम प्रक्रिया की बात कर रहे हैं, बातचीत की बात कर रहे हैं, और ये प्लीनरी पर इस पर चर्चा होगी। कई लोग अपने विचार रखेंगे, और क्या चुनाव के पहले गठबंधन होने चाहिए या चुनाव के बाद में गठबंधन होने चाहिए। देखिए, एक बार आप भूल जाते हैं जब गठबंधन की बात आते हैं। हम केरला में गठबंधन में हैं, तमिलनाडु में गठबंधन में हैं, बिहार में गठबंधन में है, महाराष्ट्र में गठबंधन में है, कि झारखंड में हम गठबंधन में हैं, कई उत्तर पूर्वी राज्यों में हम गठबंधन में हैं। तो ये कहना कि कांग्रेस चुनाव के पहले गठबंधन नहीं करती, ये गलत है। कई ऐसे राज्य हैं जहां हम चुनाव के पहले ही हम गठबंधन में हैं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। डाउनलोड करें अमर उजाला ऐप और पाएं खबरें लगातार।